हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाया होगा। ओके, तो इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। ओके, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, फ़ोटो अपलोड कैसे करना है, सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है ना। देखिए, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले तो दो तरीका है, जान जाइए। ठीक है, दो तरीका क्या है? देखिए, पहला देखिए एक लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, एक क्रिएट एन अकाउंट। लॉगिन मतलब देखिए, जो स्टूडेंट 2024 से 25 के बीच में रेलवे की तरफ से जितना भी फॉर्म निकला हुआ था जो एक ठीक है, तो जेई का एलपी का जैसे अभी 2025 में हुआ है, ग्रेजुएट लेवल का हुआ है, ठीक है, और अंडर ग्रेजुएट का भी हुआ है, तो उनका एक उन सभी को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। ठीक है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर से क्या करना होगा कि लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, तो कैसे क्लिक करना है चलिए देखिए बताता हूँ। जब लॉगिन करेंगे तो उनको क्या करना होगा कि रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लॉगिन विथ आधार से आप कर सकते हैं। जैसे आधार पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है जो आपका आधार से लिंक है। ठीक है, यहाँ जैसे नंबर डालते हैं और आपको यहाँ पर जो है चेक बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है, तभी आपको जनरेट आधार ओटीपी पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल पे जो है ओटीपी भेज दिया जाएगा। ओटीपी यहाँ डालना है और आई एम नॉट रिबोर्ड पे क्लिक करके लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए मैं आपको बताता हूँ। लॉगिन करने का एक और तरीका है, देखिए लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जब फॉर्म भर रहे होंगे, ठीक है, या फॉर्म भरते समय आपका जो प्रिंट आउट आपने निकाला होगा उस पर दिखिएगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। आपने जो ईमेल एड्रेस दिया था और मोबाइल नंबर जो आपने डाला था, वो आपको दोनों में से कोई एक यहाँ डाल देना है। पासवर्ड आपने जो बनाया था, ठीक है, तो पासवर्ड वो डाल देना है यहाँ पर। अगर आप बाई चांस पासवर्ड अगर आप भूल गए हो तो फॉरगॉट यहाँ पासवर्ड दिया हुआ है, आप रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का यहाँ पर, इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक, इसके बाद है आप मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल देंगे, पासवर्ड डाल देंगे और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या पेज आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया कि जिन स्टूडेंट ने, ठीक है, जिन स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया है पहले से, वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर से लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। पर जो नए स्टूडेंट है उनको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये भी मैं इस वीडियो में बता देता हूँ। ठीक है, बहुत लोग जो हैं यूट्यूबर पे आपको नहीं मिलेंगे रजिस्ट्रेशन करने के लिए नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत लोग जो है फॉर्म को, बहुत लोग रेलवे का फॉर्म अप्लाई करते हैं, बहुत लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके रहते हैं। ठीक है, तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, क्रिएट एन अकाउंट पे आपको जाना होगा। यहाँ पर जैसे आप जाते हैं तो देखिए वही बात है जो यहाँ पर मैं आपको जो बताया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट, यहाँ पे ठीक है 2024 और 25 के बीच में, तो वो अपना लॉगिन यहाँ पे करके जा सकते हैं। ठीक है, ये मैसेज है, यहाँ पे आपको ओके या कट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद है यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जाएगा, ये रजिस्ट्रेशन पेज है। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन पेज है और रजिस्ट्रेशन पेज पे देखिए आपसे क्या क्या मांगा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंट्री ऑफ नेशनलिटी, यहाँ पे आपको बताना है कि आप इंडिया नेपाल जो भी हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडिया चुन लेना है। ओके, और सबसे इन्फॉर्मेशन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे है पर्सनल इन्फॉर्मेशन में। जैसे कि यहाँ पे बताया गया जो आप यहाँ पे नाम आपको डालना है रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा, नहीं तो क्या होगा कि सिलेक्शन होते समय क्या अगर थोड़ा सा भी अगर स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है तो क्या होता है कि सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर रेड कलर में बता दिया गया है। ये चीज़ को बहुत लोग जो है हल्के में लेते हैं, पर बाकी लोगों का क्या है, मतलब बहुत लोगों का तो सही होता है, फिर भी ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे बोला गया है कि मेट्रिकुलेशन यानी कि जो 10th का जो सर्टिफिकेट मार्कशीट होता है उसमें जैसा स्पेलिंग के साथ आपका नाम है वैसा ही आपका यहाँ पे जो है फुल नेम आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये चीज़ बता दिया गया है। ओके, ये चीज़ हो गया तो यहाँ पर आप अपना फुल नेम डाल देंगे, दोबारा से आपको यहाँ फुल नेम डाल देना है। अगर आपका देखिए, अगर आपका नाम कभी चेंज हुआ हो बाई चांस, तो यहाँ पर क्या करना है, पूछ रहा है कि हाँ या ना। तो अगर आप हाँ करते हैं चेंज हुआ है तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है आई अंडरस्टैंड पे, और आपको जो यहाँ पे देखिए न्यू नेम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपका जो न्यू या चेंज नेम है आपको यहाँ पे डाल देना है और दोबारा से डालना है। ठीक है, तो फिलहाल मैं नो पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, नाम चेंज नहीं है। ठीक है, जिनका नहीं है तो उनके लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। नो पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डेट बर्थ आपको डालना है, कैलेंडर पे जाएंगे,
यहाँ मंथ आपको चुन लेना है, यहाँ पे ईयर पे क्लिक करेंगे, ये एरो से आप आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके आप अपना डेट बर्थ आप डाल लेंगे, दोबारा से डाल लेंगे, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, आप अपना दोबारा से कर लेंगे, आपको अपना फादर नेम और दोबारा से फादर नेम डालना है, मदर नेम दोबारा मदर नेम आपको डालना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद है OTP वाला मैटर। देखिए आपको एक ईमेल एड्रेस डालना है, वैलिड ईमेल एड्रेस, ठीक है। और वो डालकर आपको क्या करना है, जेनरेट ईमेल OTP पे क्लिक करके OTP यहाँ पे आपको डाल देना है, ओके। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको डालना है और जेनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करके यहाँ पर जो है आपका OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मोबाइल नंबर वही आपको होना चाहिए जो रेलवे के कभी भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो यूज ना हुआ हो। अगर यूज हुआ हो कोई भी फॉर्म डालते समय, तो जैसे ही आप जनरेट मोबाइल OTP पे क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें परेशानी नहीं होना है, नया दूसरा कोई नंबर दे दीजिएगा, ठीक। इसके बाद देखिए आपको पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड देखिए आपका क्या होना चाहिए। देखिए पासवर्ड पे आप ध्यान देंगे, कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें से कि एक बड़ा लेटर होगा, छोटा लेटर होगा, स्पेशल कैरेक्टर मीन्स डॉलर, परसेंटेज, हैश जो भी होता है वो सब आपको डालना है, एक कम से कम, और एक कम से कम संख्या होना चाहिए जो सब मिलाकर 8 डिजिट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये पासवर्ड आप डाल देंगे और वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड पे डाल देना है और यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। ये करेंगे जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, प्रीव्यू आपको इस पर जैसे आप क्लिक करते हैं तो एक पेज आएगा प्रीव्यू, उस पर आपको देख लेना है, उस पेज में आपको देख लेना जितना भी सारे डिटेल्स आपने डाला है सब सही है, ठीक है। तो सही होने पर आपको क्या करना है, वहाँ पर आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक नया रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड को आप लिख के रख लेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर को लिख के रख लेंगे, और ये सब जितना भी डिटेल्स आपके मोबाइल पर और ईमेल एड्रेस पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया रजिस्ट्रेशन का, ठीक। अब चलिए, अब इसको लॉगिन करने के बाद जो है पेज के साथ, इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा तो इसके बाद जो है आपको लॉगिन करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। तो चलिए आपको लॉगिन वाले पेज पे लेके चलता हूँ। देखिए तो आपको क्या करना है, लॉगिन कैसे करना है। देखिए अब तो आप रजिस्ट्रेशन कर लिए, ठीक। इसके बाद देखिए अब लॉगिन पे जाना है, तो लॉगिन पे जाना है तो क्या करना है, देखिए या तो आप लॉगिन विथ RRB अकाउंट क्रेडेंशियल, यानी कि आपने जो अभी तुरंत जो मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस देकर जो रजिस्ट्रेशन आपने जनरेट किया फॉर्म का, ठीक है। तो उसमें जो आप मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जो आपने यूज किया है वो आपको दोनों में से कोई एक डाल देना है, पासवर्ड आपने जो बनाया है डाल देना है और यहाँ आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक कर देना है। बाय चांस अगर आप फिर भी पासवर्ड अगर आप भूल गए, ठीक है, तो फॉरगॉट पासवर्ड यहाँ दिया हुआ है, रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से करके लॉगिन आप कर लेंगे, ठीक। इसके बाद देखिए लॉगिन कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, लॉगिन विथ आधार, ठीक है। यहाँ देखिए आप आधार से भी लॉगिन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आपका जो आधार में दिया हुआ है फ़ोन नंबर, वही आपको फ़ोन नंबर यहाँ डालना है, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर लेना है, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, अगले पेज पे लेके चलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का जिसका मैं फॉर्म भर रहा हूँ, उनका जो है मैं यहाँ पर जो है सारा डिटेल्स मैं डाल दिया हूँ, OTP भी डाल दिया हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है लॉगिन पे यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैं लॉगिन पे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए लॉगिन करने के बाद यहाँ पर इस तरह से पेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ नीचे लिखा आपको मिलेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओके। तो यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको जो है क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है CA नंबर जून 25 फॉर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएट पोस्ट, ओके। यहाँ पर देखिए आपका ओपनिंग डेट दिया हुआ है, क्लोजिंग डेट दिया हुआ है। क्लोजिंग डेट जो आपका है 20 नवंबर 2025। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा बोर्ड, ठीक है। सेलेक्ट द RRB फॉर विच यू विश टू अप्लाई, यानी कि आप इनमें से कौन से RRB को सिलेक्ट करना चाहते हैं जहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इतना सारा आपको दिया हुआ है, तो जिस भी RRB से आपको सिलेक्शन करना है, ठीक है, फॉर्म भरना है, उसको आपको चुन लेना है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं भोपाल RRB को मैं चुन लेता हूँ, ठीक है। RRB बोर्ड को मैं भोपाल को चुन लिया हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो है आई एम नॉट करेंटली डिवेड बाय एन RRB RRC, ठीक है। अगर कभी मतलब कि अगर आपको कभी भी मतलब RRB के या RRC द्वारा
निष्कासित अगर नहीं किया गया हो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है कि ठीक है कि डिबेट आपको नहीं किया गया एग्जाम में, ठीक है, कभी भी। और यहाँ पर जो है आई हेयर बाय कन्फर्म डेट पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, देखिए लॉगिन करने के बाद जो है इस तरह से पेज आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ओके, यहाँ पे आपको कट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर देखिए जैसे कि अगर आप, जैसे मैं जिस स्टूडेंट का मैं फॉर्म भर रहा हूँ तो उनका देखिए अकाउंट इज वेरीफाइड विद आधार कार्ड से है, ठीक है। तो इसमें भी कैसे आपको करना है वेरीफाई आधार, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, प्रीफरेंस एंड प्रीव्यू सबमिट। ओके, तो यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल्स में आपका जो है आपने जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपने डाला था वो आपको दिखेगा, ठीक है, इस तरह से। यहाँ आएंगे, देखिए नीचे थोड़ा आएंगे, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर जो कुछ डाटा आपको डाला हुआ मिलेगा रजिस्ट्रेशन करते समय जो आपने डाला था। ओके, और कुछ आपका जो है ब्लैंक मिलेगा। तो देखिए ब्लैंक में क्या है, आपका मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ से चुन लेना है, मैरिड या अनमेरिड जो भी हैं आप, ठीक, इस तरह से चुन लेना है। रिलीजन आपको चुन लेना है, हिंदू मुस्लिम जो भी आप हैं आपको चुन लेना है। मदर टंग आपको चुन लेना है, जिसे मैं यहाँ पे हिंदी में चुन लिया। चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, ठीक है, आप एग्जाम जो है किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अभी से सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लिया हूँ। यहाँ पर आपको जो है परमानेंट एक जो है विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपको एक पहचान आपको जो है यहाँ पे देना होगा, ठीक है, मार्क दे बताना होगा। शरीर में कोई भी जो है तिल या कट का निशान जो भी होता है कैंडिडेट पहचान के लिए, ठीक है, आपको तो आइडेंटिफिकेशन 1 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है, ठीक है, 2 यहाँ पर विजिबल मार्क दिया हुआ है, तो आपको दोनों में यहाँ पे डाल देना है। ओके, यहाँ पे इसके बाद नीचे आएंगे तो कम्युनिटी डिटेल्स दिया हुआ है, आपको यहाँ पे चुन लेना है आप अनरिजर्व में है या शेड्यूल कास्ट में है या एसटी में या ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में, ठीक है, जो जिसमें भी है आप आपको चुन लेना है। जैसे मैं यहाँ ओबीसी में चुनता हूँ तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि ओनली दो जो कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज एससी एसटी एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर आर, ठीक है, रिजर्वेशन का यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि सिलेक्ट नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर स्टेटस अंडर ओबीसी। ओके, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ओबीसी में 2 कैटेगरी होता है, एक क्रीमी लेयर होता है, एक नॉन क्रीमी लेयर होता है। ओके, तो आप अच्छे से ये चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। आप अपने, अगर आपको नहीं पता तो आप अपने घर में बड़ों से समझ लेंगे। 2 चीज़ होता है ओबीसी में, तो क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। तो नॉन क्रीमी लेयर में होंगे तो नॉन क्रीमी लेयर पे आपको क्लिक करना है। जैसे नॉन क्रीमी लेयर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो है इनकम सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा, ठीक है, जो कि मिनिमम इनकम इज, जैसे यहाँ पे 8 लाख रखा गया पर एनम, यानी कि साल में कम से कम 8 लाख से कम हो तो आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे यहाँ देना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करते हैं, अगर आपका 8 लाख से कम है सालाना तो आपको देना होगा इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। तो उसका क्या है, सर्टिफिकेट का नेम ऑफ कास्ट आपको यहाँ पे डालना होगा, जो भी आप कास्ट आपका जाति से आते हैं, यहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, ठीक है। और कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, यानी कि जारी जो है कौन किस किनके द्वारा किया गया है आपको यहाँ से चुन लेना है, ठीक है। और इसका जो है डेट कब का है, कब जारी किया गया था, डेट इशू कब किया गया था, तो आपको डेट यहाँ पे डाल देना है, ठीक। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये सेंट्रल सर्टिफिकेट यानी कि सेंट्रल ओबीसी सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये स्टेट वाला नहीं है, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। और फॉर्म में जो है इसका फॉर्मेट भी होता है, उसी फॉर्मेट में आपका बना होना चाहिए। ओके, इसके बाद है दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आपको देखने को मिलेगा, परमानेंट एड्रेस आपको देखने को मिलेगा जो ऑलरेडी यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है, क्योंकि मैं जिस स्टूडेंट का डाल रहा हूँ उनका पहले से रजिस्ट्रेशन था, ठीक है, तो यहाँ इस तरह से डाला हुआ मिलेगा। आप नए रजिस्ट्रेशन करके आएंगे तो यहाँ पर जो है आपको सिलेक्ट, यहाँ पर आपको ब्लैंक मिलेगा, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा, ठीक है। अगर दोनों सेम होगा तो आपको एक चेक बॉक्स आपको मिलेगा, उस चेक बॉक्स पे आप क्लिक कर देंगे कि दोनों मेरा एड्रेस सेम है। अगर अलग अलग है तो प्रेजेंट एड्रेस अलग, परमानेंट एड्रेस अलग है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए, हाँ जिसका मैं बात कर रहा था देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टिक इफ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो आपको इस बॉक्स पे क्लिक कर देना है, अगर अलग अलग है तो आपको अलग अलग रहने देना है, ठीक है, इस पर क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे किसी बात का कंफ्यूजन नहीं होना, ठीक है। ये सब चीज़ आपको डाल देने के बाद है क्या करना है, आपको सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अगला जो पेज है आपका, नेक्स्ट करने पे जो अगला पेज आपका आएगा इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर कैटेगरी डिटेल्स पूछा जाएगा कि एक सर्विसमैन आप हैं या नहीं,
अगर आप हैं तो आपको सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। और नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जाएगा डिसेबिलिटी के बारे में, अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आपको सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना है, डिसेबिलिटी कैटेगरी वगैरह, ठीक है, सब डिसेबिलिटी जो भी आपका यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट का मैं डाल रहा हूँ वो डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं, तो यहाँ पर मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्क्राइब के बारे में पूछा जा रहा है, अगर आप हैं तो यस करेंगे और यहाँ पर आपको आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। ये क्या है, देखिए आपका स्क्राइब है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो बताया गया है अधिक जानकारी के लिए, जैसे कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि जो नोटिफिकेशन जो इसका है, जो करंट नोटिफिकेशन आया है एनटीपीसी ग्रेजुएट टेबल का, जो कि सीए नंबर जून 2025 का है, उसमें जो है पारा नंबर जो है आपका 11.7.2 पे अस्क्राइब के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख लेंगे, ठीक, ओके। और यहाँ पे अगर आप डिस्क्राइब अगर यानी कि आप स्क्राइब चाहते हैं तो यस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे और आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, ठीक है। सारा चीज़ जो है पारा नंबर जो है 11.7.2 में बताया गया है, ठीक है। अगर नहीं चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको अपलोड करने के लिए ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप नो पे क्लिक कर सकते हैं अगर नहीं है तो, ठीक। इसके बाद जो है देखिए आपसे पूछा जाएगा कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास यानी कि ईबीसी डिटेल्स, ओके। देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि आप ये यानी कि ईबीसी में यानी कि आप आते हैं कि नहीं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है, आप आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको फीस छूट में आपको मिलेगा, ठीक है, जो फी लग रहा है आपको उसमें छूट मिलने वाला है। तो अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए जिनका इनकम 50,000 से आप सालाना जो कम है, ठीक है, उनके लिए यह चीज़ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ पे आपको टाइप बता देना है आपका सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के बारे में, जैसे कि ईबीसी सर्टिफिकेट है या बीपीएल है या इज्जत है, और जो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं ईबीसी चुन लिया इसका, ठीक है, जारी किसके द्वारा किया गया था आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और सर्टिफिकेट नंबर दे देना है और डेट ऑफ इशू आपको यहाँ पे डाल देना है, कब जारी किया गया था, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर जिस स्टूडेंट का डाल रहा हूँ वो नहीं इसमें आते हैं, तो मैं नो पे में क्लिक कर देता हूँ, ओके। इसके बाद देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि आप रेलवे के एम्प्लॉई हैं, अगर आप यस करते हैं तो आपको सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स आपको डालना होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो आपको नो पे क्लिक कर देना है, ओके। इसके बाद है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नेम ऑफ द करेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं या स्टेट गवर्नमेंट में या पब्लिक सेक्टर में हैं, ठीक है। अगर ये तीनों में से अगर आप हैं, जैसे मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम देना होगा, कब से हैं, ठीक है। और यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या अभी तक काम आप कर रहे हो या नहीं। अगर मैं यस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे सारी चीज़ डिटेल्स आपसे मांगा जा रहा है, ओके। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट में हैं तो यहाँ आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देना है। फिर से वही चीज़ है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देना है, कब से है आपका डेट वगैरह, और आप जो है स्टिल वर्किंग कर यानी कि अभी तक काम कर रहे हो या नहीं, ठीक है, ये चीज़ है। तो जिसका मैं डाल रहा हूँ तो उनके लिए तो नोट एप्लीकेबल ही होगा, तो नोट एप्लीकेबल में यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए बैंक डिटेल्स यानी जो रिफंड जो पैसा किया जाता है, फी रिफंड जो पैसा किया जाता है रेलवे की तरफ से, तो यहाँ पर जो है बैंक डिटेल्स आपसे मांगा जाता है, ठीक है, फी रिफंड के लिए। तो जिसका मैं यहाँ पे लॉगिन किया हूँ, ठीक है, तो जिस स्टूडेंट का मैं भर रहा हूँ उनका पहले से रजिस्टर्ड है और पहले से सारा चीज़ जो है डिटेल्स यहाँ पे डाला हुआ है, तो बैंक डिटेल्स भी यहाँ पे डाला हुआ है। जब आप रजिस्ट्रेशन करके आएंगे इस पेज पर तो आपका जो है बैंक डिटेल्स आपको डालना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, जो है आप बैंक पासबुक में आपका जो नाम है आपको वो नाम आपको डालना होगा, अकाउंट नंबर डालना होगा, दोबारा से अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करके डालना होगा, ठीक है। बैंक आईएफएससी कोड डालना होगा, अब बैंक का नाम डालना होगा कि कौन से बैंक है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया, जो भी आपका उस तरह से आप डाल देंगे। और बैंक एड्रेस यानी कि पासबुक में आप देखिएगा आपका जहाँ बैंक है वहाँ एड्रेस लिखा होता है, वही एड्रेस आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आप नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए सेव लिखा हुआ है, सेव पे आपको क्लिक कर देना है, ओके। और सेव पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आपको अगले पेज पे चले जाना है।
इस तरह से दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑर्डर अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा और आप अगले नए पेज पे आप आ जाएंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपका जो है, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो आपका जो है क्वालिफिकेशन सारा चीज़ आपको डिटेल्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पर जो है मिनिमम कम से कम आपका मैट्रिक का जरूर आपको देखने को मिलेगा अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो, ठीक है। नहीं, अगर नए आप रजिस्ट्रेशन करके आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है क्वालिफिकेशन ब्लैंक देखने को मिलेगा, ठीक। अगर आपका मैट्रिक से यानी कि 10th से आपका 12th या ग्रेजुएशन या उससे भी आपका जो है आगे का क्वालिफिकेशन आप इसमें शो नहीं करेगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ऐड का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नए वाले स्टूडेंट आप भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जो नए हैं उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको टेबल कुछ नहीं दिखेगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ब्लैंक दिखेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए टू ऐड योर क्वालिफिकेशन बोला जा रहा है, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे अगर आपका यहाँ पर देखिए मैट्रिक का तो ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक। तो ये एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, तो यानी कि ग्रेजुएशन का तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डालना ही डालना है। तो यहाँ पर नए वाले स्टूडेंट जब आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर मैं जब क्लिक कर रहा हूँ तो बैचलर डिग्री का आ रहा है ऑप्शन, इसलिए कि पहले से ऑलरेडी मैट्रिक का है यहाँ पे, ठीक है। बात को समझेंगे, पहले से यहाँ डाला हुआ है इसलिए बैचलर डिग्री डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। यहाँ पर क्या करना है आपको, जब मैट्रिक आपको ऐड करना होगा तो मैट्रिक पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप जिस तरह से बैचलर डिग्री का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे मैट्रिक का आएगा, मैट्रिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ऐड पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो है आपके सामने आपको एक बॉक्स खुल के आएगा, जैसे आपका रोल नंबर आपको डालने के लिए मिलेगा, सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालने को मिलेगा, ट्रेड डिसिप्लिन या स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी डेट ऑफ पासिंग वगैरह ये सारा चीज़ आपको डालने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डालना है तो बैचलर डिग्री पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डिसिप्लिन सब्जेक्ट आपको यहाँ से चुन लेना है कि बैचलर डिग्री है। नेम ऑफ कोर्स आपको चुन लेना है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर देखिए नेम ऑफ कोर्स एज एग्जिस्टिंग सर्टिफिकेट आपको जो है यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट में जो कोर्स नेम आपका लिखा हुआ वो डालना है। स्टेट आपको चुन लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट आपको चुन लेना है और नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम चुन लेना है। डेट ऑफ पासिंग आपको कैलेंडर यहाँ से चुन लेना है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे देखिए डू यू हैव टाइपिंग प्रोफिशिएंसी ये आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हैं तो कर सकते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कंप्यूटर में आपका इंग्लिश हिंदी टाइपिंग वगैरह है या नहीं, ठीक है। तो आप यस या नो पे आप कर सकते हैं और यहाँ पे ऐड करने के बाद जो है यहाँ पर आपको नेक्स्ट करके अगले पेज पे चले जाना है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट पर, ओके। तो स्टूडेंट्स अगले पेज पर देखिए अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा, यानी कि आपसे यहाँ पे जो है देखिए जैसे कि मैंने आपको शुरू में वीडियो में बताया था कि कैप्चर लाइव इमेज यानी कि लाइव फोटो आपसे लिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का भी देखिए ऑप्शन दिया हुआ देख रहे हैं ना। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों कि बहुत लोगों के पास तो वेब कैम है ही नहीं, और जो आजकल सरकारी नौकरी का जो फॉर्म भरा जा रहा है लाइव फोटो आपसे डाला जा रहा है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, तो बहुत दिक्कत हो रहा है स्टूडेंट लोग को। इसलिए देखिए इस बार रेलवे ने क्या किया है कि कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल का एक ऑप्शन भी दे दिया गया है, ठीक है। तो इसको कैसे करना है ये भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सिग्नेचर भी आपसे लिया जाएगा। तो कैसे करना है देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए आपसे एक यहाँ पर कलर पासपोर्ट फ़ोटो पहले तो आपसे अपलोड किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे सिंपल ऑफ दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए इस तरह से बता दिया गया है कौन सही रहेगा, तो ये जो ग्रीन कलर का है इस तरह से आपको देना है। बाकी इस तरह से फॉर्मेट में आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे जो आता है ना स्टेटस की रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड, तो इसी वजह फ़ोटो वगैरह से होता है, ठीक। तो ये इस तरह से आपको देना है। अच्छा, इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे कि और कुछ भी चीज़ बताया गया है कि जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ फोटोग्राफ के बारे में कि ड्रेस नन वाइट क्लोथिंग, ठीक है। डार्क कलर होना चाहिए, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट अच्छा से बैकग्राउंड वगैरह ये सब चीज़ होना चाहिए, यहाँ पर बता दिया गया, ठीक है। इसके बाद है देखिए सिग्नेचर के बारे में। देखिए सिग्नेचर के बारे में भी बताया गया है कि वाइट पेपर ब्लैक पेन के साथ होना चाहिए, कैपिटल में नहीं लिखना है, ठीक है ना। जिसका डायमेंशन है 50x20 mm है, ठीक है। ये होना चाहिए और इसका जो साइज आपका 30 से 49 के बीच सिग्नेचर का होना चाहिए। देखिए यहाँ फोटोग्राफ का जो है फोटोग्राफ का भी यहाँ पे देखिए साइज वगैरह यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है।
तो 50 KB तक का ये होता है, आप डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ा चीज़, आप तो यहाँ से जो है आपको फ़ोटो जो है यहाँ पे आपका कलर जो है पासपोर्ट फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है यहाँ पर सिग्नेचर का दिया हुआ है ब्राउज का ऑप्शन, ठीक है। ब्राउज आप जहाँ भी फ़ोटो है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ये सिग्नेचर का है, ओके। यहाँ कैप्चर लाइव इमेज पर आप जैसे क्लिक करते हैं और देखिए कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पे अगर आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, देखिए कितना अच्छा हो गया ना। अब आपको क्या करना है कि आपको अपने मोबाइल से, जैसे एक तो मैं बताया था कि गूगल क्रोम से भी आप कर सकते हैं लॉगिन करके, ठीक है। और एक होता स्कैनर से, जैसे कि अभी जो ये फैसिलिटी किया गया है, QR कोड दिया जा रहा है कि आप स्कैनर कोई भी ऐप जो है स्कैनर आप खोल के जो है मोबाइल के स्कैनर वाले ऐप से इसको जो है QR कोड को स्कैन कर लेना है। जैसे वहाँ स्कैन कर लेते हैं तो वहाँ पर जो है आपसे फ़ोटो जो है लाइव फ़ोटो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कैप्चर लाइव इमेज, ठीक। यहाँ पर देखिए आपको केवल 5 यहाँ पर आपको केवल जो 5 मिनट में 3 बार ही कैप्चर करने की अनुमति है, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, तो जिनके पास कैमरा है वो यहाँ से ये कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कैमरा नहीं है तो जैसे मैं येस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर जो है ये चीज़ इस तरह से आ जा रहा है, ठीक है। तो कैमरा नहीं है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ नो कैमरा डिवाइस भी फाउंड यहाँ पे बता रहा है, ठीक। और यहाँ पे जो है आई हैव अपलोड पे यहाँ पे क्लिक करके आपको जो है सेव करके नेक्स्ट करके अगले पेज पे चले जाना है। अगला स्टेप है दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस करने के लिए। तो आप जिस RRB से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार यहाँ जैसे लिखा हुआ है एलिजिबल पोस्ट, ओके। तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एलिजिबल पोस्ट, तो आप जो पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे तो यहाँ पर आपका जो है नीचे शो करेगा, ओके। तो जिस स्टूडेंट का मैं ये फॉर्म भर रहा हूँ तो उनके लिए देखिए गुड्स ट्रेनर, ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये 3 पोस्ट एलिजिबल है। तो आपको इन तीनों पोस्ट को जो है प्रेफरेंस करना है। तो आप पहले स्थान पर जिस पोस्ट को प्रेफरेंस करना चाहते हैं प्लस वाले आइकन पर जो है आपको क्लिक कर देना होगा, ओके। इसके बाद जो दूसरे पोस्ट को प्रेफरेंस करना है तो प्लस वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है और तीसरे वाले पर इसी तरह से आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर जो है आपका पोस्ट प्रेफरेंस में यहाँ शो होने लग जाएगा, ओके। इसके बाद है दोस्तों आप नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको जो है चेक बॉक्स पे डिक्लेरेशन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ चेक बॉक्स यहाँ ब्लैंक आपको यहाँ मिलेगा, यहाँ पर आपको क्या करना है टिक कर देना है, ओके। यहाँ प्लेस पे है आपको यहाँ अपना स्थान यहाँ पे प्लेस का नाम यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पर आपका जो है सिग्नेचर आपका शो होगा, यहाँ आपको जो है डेट आपको यहाँ पे शो करेगा, ओके। इसके बाद आपको क्या करना है सेव करके जो है प्रीव्यू एप्लीकेशन आपको जो है देखने को मिलेगा। तो इस तरह से देखिए पेज आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन आपको जो प्रीव्यू पेज होता है आपको इस तरह से देखने को यहाँ पर मिलेगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए सारा चीज़ आपको डिटेल्स आपको चेक कर लेना है अच्छे से, जो आपने पोस्ट प्रीफरेंस आपने किया था वो आपको यहाँ पे शो करेगा, आपको अच्छे से देख लेना है। डिक्लेरेशन वगैरह में आपको यहाँ नीचे शो करेगा। यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स आपको यहाँ पर नीचे देखने को यहाँ मिलेगा, आई हैव रिचेक्ड द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट, यहाँ पर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ओके। और यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर अभी भी अगर आपको लगता है कि कहीं मिस्टेक है तो आप जो है एडिट वाले सेक्शन पे क्लिक करके जो है आप अपना सुधार कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। अगर सब सही है तो यहाँ पर आपको क्या करना है फाइनल जो है ये आपका सबमिट ये हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सबमिट का यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बाद जो है सबमिट आप करते हैं तो आपका जो है फाइनल रूप से सबमिट कर दिया जाएगा और जो है फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो इस तरह से दोस्तों आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा और मुझे आशा है कि आपको अच्छे से जो मैंने समझाया है स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो भी बता दिया हूँ, फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो भी मैं बता दिया हूँ, पेमेंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है। और यहाँ जो है फाइनल सबमिट कैसे करना है वो सब भी बता दिया हूँ, ओके। अगर कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप जो है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट करिएगा, मैं आपको सजेशन कर दूंगा, सलाह दूंगा, ठीक है, मदद कर दूंगा पूरी अच्छी तरह से फॉर्म भरने में, ओके। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।